एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके दो रीजन है। सबसे पहले आप देखो तो जो एसपी का पेपर पैटर्न है या वेटेज है वहां पे आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 और 2 3 4 5 का जोड़ी है। मतलब क्या यहाँ पे कंपेरेटिवली स्टडी करना पड़ेगा, आपको सिंगल चैप्टर वेटेज नहीं मिलेगा। बट चैप्टर नंबर जो 10 है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मैं तो कहता हूँ चैप्टर नंबर 3, 2 और चैप्टर नंबर 10 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेटा ये चैप्टर की वेटेज है 9 मार्क्स। जी हाँ, 9 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और 13 मार्क्स विथ ऑप्शन। 13 मार्क्स 13 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो बेटा विथ ऑप्शन में, और विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स तो अवेलेबल है ही। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, मतलब 4 मार्क का डिस्टिंग बिटवीन हो सकता है, 4 मार्क का शॉर्ट आंसर ब्रीफ जस्टिफाई, या फिर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। ये इक्वेशन लेके चल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए भी दे सकते हैं आपको, और 4 मार्क का आपको डिस्टिंग बिटवीन देंगे। तो मतलब एक शॉर्ट है यहाँ पे बेटा क्या, तो यहाँ पे शॉर्ट है, अपने पास में फीचर्स आ सकते हैं, अपने पास में डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है। और हाँ, लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे हुए 4-4 मार्क्स के लिए। उन्होंने डिविडेंड भी पूछा था और इंटरेस्ट भी पूछा था। मतलब यस, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इजी भी है बच्चों, बहुत इजी है और मजेदार लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। सो कहीं और नहीं जाना, चैनल पे एंड तक बने रहना। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ डिविडेंड। जी हाँ, पहला टॉपिक है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विद द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस या एनिमेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। तो आपके फ्रेंड्स को भी बता देना, बने रहना। 13 मार्क्स स्कोर करने अपने को बेटा। कितने मार्क्स? 13 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है, 13 मार्क्स ये दे देगा तो अकेला ये 33 मार्क्स तक पहुंचा देगा आपको। पासिंग 28 है, तो चैप्टर छोड़ना नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। लेट्स स्टार्ट। एक ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ पे। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो बेटा कि बहुत सारे लैंड अवेलेबल है, लेबर्स अवेलेबल है। जी हाँ, और साथ साथ में यहाँ पे एक पर्सन जो पैसे लेके भाग रहे हैं, राइट। तो बेटा जब लैंड का यूज करते हो तो हमको कुछ ना कुछ उसे पे करना पड़ता है। लेबर का यूज करते हो तो हमें उससे रिटर्न में कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, राइट। वेन एवर यू यूज योर लैंड, वेन एवर यू यूज योर लेबर एज वेल एज कैपिटल, राइट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहूँ तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, उनके एफर्ट्स के बदले में रिवॉर्ड देना पड़ेगा। यस, तो इनके एफर्ट्स के रिटर्न में इन्हें क्या देना है? रिवॉर्ड। ये लोग का कोई ना कोई एम होता है। यस, लेबर का भी एम है कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करे, वेजेस या सैलरी। लैंड का रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरी। यस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए। जी हाँ, हर कोई फैक्टर काम करता है टू गेट समथिंग रिटर्न। उसी तरह बेटा लेट्स सी, स्टार्ट करते आज का टॉपिक। अगर आप ये पिक्चर में देखते हो, हर इंसान का लाइफ में कोई ना कोई एम होता है और वो अपने आप को मैक्सिमम लेवल पे ले जाना चाहता है। एम और मैक्सिमम लेवल, ये दो पिक्चर्स आपको पूरा इंट्रोडक्शन बाहर करा दिख बेटा। बी केयरफुल। यस, लेट्स सी, स्टार्ट करते कहानी को। इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स मैक्सिमाइजेशन। जी हाँ, प्रॉफिट करना और प्रॉफिट को कहां पे ले जाना? मैक्सिमाइजेशन पे, मैक्सिमलिटी पे ले जाना। ये हर बिजनेसमैन का क्या होता है बेटा? एम होता है, राइट। द प्राइम एम। जी हाँ, एम हर बिजनेसमैन का एम है क्या कमाना? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट को कहां पे लेके जाना है? मैक्सिमाइज। मिनिमाइज तो किसको पसंद नहीं? मिनिमम प्रॉफिट क्या? मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर बेटा? द शेयर होल्डर इन्वेस्ट विद द एन एम। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का एम है मैक्सिमम प्रॉफिट, उसी तरह शेयर होल्डर भी जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा बेटा? एम होगा, अर्निंग रिटर्न्स। जी हाँ, शेयर होल्डर जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो उसे वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसे कहते हैं उसकी अर्निंग, राइट, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स, एक स्टोरी बता दो बेटा। मोस्टली ये जो कंपनी होती है वो पैसे किससे लेती है बेटा? शेयर होल्डर से लेती। अगर बिगिनिंग से नहीं पता है टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में क्या करते हैं? पैसे इन्वेस्ट करते। क्या करते बेटा? इन्वेस्ट करते। और ये एक होते कि बहुत सारे होते हैं, तो कंपनी में शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं। जी हाँ, दे आर सो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, लाखों हजारों शेयर होल्डर होते हैं। यस, ये सब शेयर होल्डर मिलकर क्या करते हैं? कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ये लोग पैसा क्या करते हैं? कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
इनके पैसे जब कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं तो कंपनी के पास क्या आता है बेटा, कैपिटल आता है। मैं कहूंगा ये कैपिटल एक का है कि सबका है, ये कैपिटल किसी एक का है कि सबका है, सबका है। कंपनी ये कैपिटल लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और जब कंपनी बिजनेस करेगी तो कंपनी रिटर्न में क्या कमाएगी, प्रॉफिट। तो जब कैपिटल लगाया जाता है तो कैपिटल से क्या अर्न होता है बेटा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जब आता है तो बट ऑब्वियसली कैपिटल सबका था तो ये प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा, सबका होगा। इस प्रॉफिट पे किसी एक का हक नहीं होने वाला है, इस प्रॉफिट पे किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होने वाला है, सबका अधिकार होगा। इसीलिए जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को भी सब में बांटा जाता है और जब प्रॉफिट को सब शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बेटा, डिविडेंड, राइट। लेट्स सी, तो बी केयरफुल। प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो रेवेन्यू जो भी आया है उसमें से हम एक्सपेंस को माइनस करें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये प्रॉफिट जो होता है वो सबका होता है। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे बेटा, तो प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है। शेयर होल्डर भी बिजनेस में जब पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसका एम होता है मैक्सिमम रिटर्न लेना और ये रिटर्न जब जो मैक्सिमम रिटर्न होता है उसे कहते हैं डिविडेंड, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलिए मीनिंग पे आते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है भाई, पिज्जा खिलाने वाला ना, जरा ध्यान से समझना पिज्जा के एग्जांपल को। जैसा मैंने अभी आपको कहा, वो डू मीन, ये एक पिज्जा आपको दिख रहा है, जी हाँ, ये पिज्जा अगर समझो आपको खाना है और ये पिज्जा की जो वैल्यू है मार्केट में वो हो सकता है कि 100 रुपीज़ हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। और आपकी जो पॉकेट मनी है रोज आपको कितनी मिल रही है, 10 रुपीज़। हर रोज आपको 10 रुपया दिया जा रहा है घर से और आज आपकी इच्छा है कि आपको क्या खाना है बेटा, पिज्जा खाने की एक इच्छा हो रही है कि पिज्जा टेस्ट करना है हमको, पिज्जा कैसा है वो देखना है, पेट नहीं भरना है, पिज्जा खाना है, आज कोई भी हालत में पिज्जा खाएंगे। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पहला ऑप्शन नंबर 1, अगर आपको पिज्जा खाना ही है तो आप क्या करोगे, पहले माइंड में आएगा कि 90 रुपीज़ क्या करते हैं हम लोग हमारे फ्रेंड से बोरो करेंगे। अब याद रखना पिज्जा तो नहीं खा पाएगा 90 रुपीज़ में, 90 रुपीज़ में दवाई जरूर खा लेगा। पूछो क्यों, तो 90 रुपीज़ जब आप लोन लोगे अपने फ्रेंड से, आपके घर से तो आपको 10 रुपया रोज मिलता है नाश्ते के लिए, खाने के लिए, तो जो 10 रुपया मिल रहा है वो 9 दिन तक आपके फ्रेंड को रिटर्न देना पड़ेगा। तो हो सकता है 9 दिन तक आपको भूखा रहना पड़े, तो भूखा रहने के बाद पिज्जा का मजा तो नहीं आएगा पर दवा खाने जरूर जाना पड़ेगा। सेकेंड, आप क्या करोगे, बच्चे लोग बोलते हम सेविंग करेंगे सर, तो फिर से वही ऑप्शन है कि 10-10 रुपया आपको मिलेगा और 10 दिन तक आप सेविंग करोगे। इसका मतलब 10 दिन तक आप अपना ब्रेकफास्ट या आपका जो भी नाश्ता है वो आप क्या करोगे, स्किप करोगे और 10 दिन तक भूखे रहोगे भाई। तो फिर से वो जो बचाए हुए पैसे है उससे पिज्जा नहीं खाओगे, उससे दवाई ही खाओगे, राइट। सो सर क्या ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन एक और है कि ये 100 रुपीज़ जो है वो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उधार नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे ऐसे लोगों से जिनको हमारी तरह पिज्जा खाने का मन तो है बट उनके पास पैसे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 9 लोग और लेके आएंगे जिनके पास 10-10 रुपया हो, या ऐसे 8 लोग लाएंगे जिसके पास में वो पैसे अवेलेबल हो, और हम लोग क्या करेंगे, ये 10 लोगों से 10-10 रुपये जमा करेंगे, राइट। और हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 10 रुपया आ जाएगा, 10 करके हमारे पास कितना जाएगा, 10 × 10 = 100, राइट। ये जो 100 रुपीज़ आ गया, हम जाएंगे पिज़्ज़ा वाले के पास में और उसको बोलेंगे भाई एक पिज़्ज़ा दे दे, और इसकी कितनी स्लाइस होगी फिर बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 10 स्लाइस करेंगे, टोटल 10 स्लाइस होगी, 1 2 3 4 5, और ये 10 स्लाइस 10 लोगों में बांट देंगे, जिसने जितना पैसा दिया वो उतनी स्लाइस ले लेगा, राइट। जिसने जितना पैसा दिया वो उतनी स्लाइस ले लेगा। यस, यही होता है बेटा शेयर्स। हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसी तरह बिजनेस में भी यही मॉडल अप्लाई होगा। बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसा उधार के नाम पे नहीं लेते, क्योंकि उधार लिया हुआ पैसा रिटर्न देना पड़ता है। शेयर्स के नाम का पैसा जो होता है वो रिटर्न तो देना पड़ता है, बट तभी रिटर्न देते हैं जब कंपनी वाइंड अप होने आती है, क्लोज डाउन होने आती है, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं बनती है अपने प्रमोटर के सिर पे कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो असेट्स बेच देंगे, नहीं, ये खुद कंपनी के क्या बन जाते हैं, को ओनर बन जाते हैं, राइट। तो जब वो लोग मिलके पैसे लगाते हैं, पैसे लगाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट भी बांटा जाएगा। तो याद रखना, जब प्रॉफिट बांटते हैं तो मैं कहूँगा
व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? तो डिविडेंड इज अ, मेरे साथ में रिपीट करना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। कैपिटल आया, कैपिटल से बिजनेस किया और बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर होल्डरों को रिटर्न बांट दिया। जी हाँ, डिविडेंड किसे बांटा जाता है बेटा? शेयर होल्डर को बांटा जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में क्या किया है? शेयर किया है। शेयर होल्डर ने अपने पैसों को शेयर किया है, इसीलिए हम भी उनसे क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। और जब आप प्रॉफिट शेयर करते हो तो छोटे से पार्ट के, प्रॉफिट के छोटे से पार्ट को हम डिविडेंड कहते हैं। होप अंडरस्टूड एवरीवन। ये डेफिनेशन, ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्ली। पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब मेरी लैंग्वेज में क्या कहूँ तो, जैसे भैया यहाँ पे देखना, बहुत बुरी ड्राइंग करने वाला हूं मैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुर्गी है तो उसका क्या मिलेगा हमको बेटा? अंडा, राइट। अब छोटी मुर्गी होगी तो छोटा अंडा होगा, बड़ी मुर्गी होगी तो बड़ा अंडा होगा। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? प्लीज ये वर्ड याद रखना यार, याद रखना ये वर्ड को। मुर्गी है तो अंडा है, मुर्गी नहीं है तो अंडा भी नहीं है। हाँ, उसी तरह प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, ये याद रखना बेटा। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं है। क्योंकि व्हाट डू मैं डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अंडा क्या है? मुर्गी का पार्ट है। जब तक भैया मुर्गी है तो अंडा है, मुर्गी नहीं है तो अंडा भी नहीं है। मैं कहूंगा बड़ी मुर्गी तो बड़ा अंडा, छोटी मुर्गी छोटा अंडा, राइट। उसी तरह मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड। मतलब मैं कह सकता हूं डिविडेंड में भी क्या हो सकता है बेटा? फ्लक्चुएट हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये माइंड सेट कर लेना। डिविडेंड कब मिलता है? जब क्या होता है? प्रॉफिट। चाहे आप इक्विटी शेयर्स हो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर्स हो, कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब बेटा कंपनी को क्या मिलता है? प्रॉफिट। यस, अंडा तभी आता है जब क्या होगी? मुर्गी। मुर्गी नहीं तो अंडा नहीं, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं। ये अपना फंडा है, ध्यान रखना बेटा। चलो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बहुत सारी चीजें आपको समझ गई। 4-5 बातें याद रखना पहले, सबसे पहले कि डिविडेंड किसे मिलता है? डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। डिविडेंड फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी हो सकता है, बट डिविडेंड मिलता कब है? जब कंपनी में क्या होता है? प्रॉफिट होता है बच्चों। जी हाँ, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं, राइट। चलिए, द टर्म डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, यस, डिविडम। लैटिन वर्ड में डिविडेंड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? डिविडम। डिविडम का मतलब क्या है? मीन्स टू डिवाइड। क्या करना है बेटा अपने को? डिवाइड करना है। क्या करना है अपने को बेटा? डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करोगे? तो प्रॉफिट को। किसको डिवाइड करोगे? प्रॉफिट को। तो ये जो ईट लिखा है ना, वहां पे लिखना डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है बेटा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ऑफ द कंपनी, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू किसको? शेयर होल्डर को। तो 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछो। डिविडेंड इज अ डैश टर्म, लैटिन टर्म। डिविडेंड इज व्हाट? तो डिविडेंड इज अ पार्ट, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ किसका? प्रॉफिट का। डिविडेंड किसे दिया जाता है? तो डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, राइट। अगेन, डिविडेंड इज अ शेयर। फिर से कहा जाए डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड इज अ शेयर है बेटा, शेयरिंग करना है, राइट। डिविडेंड इज नथिंग बट द शेयर करना है, शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स एंटाइटल व्हेन इट इज अ फॉर्मली डिक्लेयर एज अ बाय द कंपनी। यस, डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है, और डिक्लेयर करने के बाद कंपनी क्या करेगी? शेयर करेगी किसको बेटा? अपने शेयर होल्डर को, राइट। चलिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 डेफिनेशन यहाँ पे आपको जो समझ में आती है वो एग्जाम में आप लिख सकते हो। सबसे पहले, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज डिविडेंड? तो डिविडेंड एज क्या है? सबसे याद रखना, डिविडेंड वो पार्ट है, डिविडेंड वो हिस्सा है, शेयर से किसका? टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। तो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर। पहला सवाल है डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन किसको बेटा? शेयर होल्डर को। कब और कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, राइट। तो डिविडेंड क्या है बेटा? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू किसको? शेयर होल्डर। कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व फॉर दिस पर्पस। सेकेंड डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन इन केस ऑफ द गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है। इट मीन्स व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पोर्शन। डिविडेंड क्या है बेटा? डिविडेंड इज अ पार्ट, डिविडेंड इज अ पोर्शन, ठीक है।
किसका पोर्शन है ये, किसका पार्ट है बेटा, प्रॉफिट का ऑफ अ कंपनी विच इज अलॉटेड, अलॉटेड मतलब गिवन, यस। तो फिर से डिविडेंड इज अ पोर्शन, डिविडेंड इज अ प्रपोर्शन, डिविडेंड इज अ पार्ट, डिविडेंड इज अ शेयर, किसका बेटा, प्रॉफिट का ऑफ अ कंपनी विच इज गिवन टू द होल्डर ऑफ द शेयर इन द कंपनी, जिसने भी कंपनी के शेयर होल्ड किए उसे वो पोर्शन दिया जाता है। जब कंपनी के शेयर होल्डर को प्रॉफिट के पार्ट दिए जाते हैं उस पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। होप माय डियर स्टूडेंट ये सबको क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ डिविडेंड। जो मैंने अभी कहा वही हम रिपीट करने वाले हैं, फिर से फीचर्स लिखने, इसके बेस पे ही लिखेंगे फीचर्स। तो फिर से डिविडेंड क्या है बेटा, तो डिविडेंड इज अ प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का एक पार्ट है, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड इज अ व्हाट, तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। किसे दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, जब कंपनी में प्रॉफिट होता है। लेट्स सी, ये जो ईट लिखा है ना यहाँ पे क्या पढ़ोगे बेटा, डिविडेंड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, यस। तो डिविडेंड इज द व्हाट, तो डिविडेंड इज द प्रपोर्शन और पार्ट या फिर पोर्शन या फिर यूनिट। डिविडेंड इज द पार्ट, डिविडेंड इज द प्रपोर्शन, डिविडेंड इज द यूनिट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज पेड टू इट्स शेयर होल्डर। पहला तो डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड इज अ पार्ट है, यस। सेकेंड, इट इज पेबल, सर डिविडेंड यहां पे याद रखना, फिर से क्या लिखोगे, डिविडेंड इज पेबल आउट ऑफ डैश, तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जब कंपनी में क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, ये हरियाली आती है ना, खुशियां आती है, तभी प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो ही डिविडेंड बांटते हैं, राइट। डिविडेंड इज अ अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। जी हाँ, यहाँ पे कोई शर्तें रखी नहीं जाती है। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो कंपनी के साथ में, आप कंडीशन है कि मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, जी नहीं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका एक हिस्सा आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो अनकंडीशनल है। तो तीन इजी पॉइंट है, तीन सिंपल पॉइंट है, फीचर्स के आपको याद हो गए रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डिविडेंड क्या है, तो पोर्शन है या डिविडेंड इज अ पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। किसे देते हैं, शेयर होल्डर को। कब देते हैं, जब कंपनी क्या कमाती है बेटा, प्रॉफिट कमाती है। और डिविडेंड कैसा है, तो इज अनकंडीशनल, यस। यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती नहीं है, तो डिविडेंड इज अनकंडीशनल पेमेंट, राइट। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप कुछ एग्रीमेंट साइन करोगे, आप कंपलसरी डेप करोगे, लायबिलिटी चढ़ाओगे, नहीं। कंपनी आपको तभी पे करेगी जब कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, वेदर यू आर इक्विटी और प्रेफरेंस, व्हाटएवर। सर नेक्स्ट क्या कहा है आपने को बेटा, सर तीन पॉइंट तो याद हो गया। डिविडेंड क्या है बेटा, तो डिविडेंड इज अ पार्ट, डिविडेंड क्या है बेटा, तो इज अ पार्ट ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट है। कंपनी में प्रॉफिट हो तब दिया जाता है, डिविडेंड अनकंडीशनल है। नेक्स्ट दिया है, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द डैश। जी हाँ, कंपनी डिविडेंड सिर्फ किसे देती है, अपने प्यारों को, अपने शेयर को, जिन्होंने कंपनी को कैपिटल दिया है उनको डिविडेंड दिया जाता है, राइट। चलो, इफ द कंपनी हैज इशू इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल राइट्स, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट हैज टू बी डिविडेंड, वेदर यू आर इक्विटी शेयर होल्डर, वेदर यू आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपको डिविडेंड का अधिकार है। द टर्म ऑफ सच इशू, जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, द रेट ऑफ डिविडेंड में बी अकॉर्डिंग विद द नेचर ऑफ शेयर्स। इक्विटी को फ्लक्चुएट मिलता है और प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, पर एक याद रखना है, डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, राइट। क्लियर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। ये बेटा ट्रू और फॉल्स में फंसता है। डिविडेंड कभी भी कैपिटल में से बांटा नहीं जाता है, क्योंकि डिविडेंड क्या है बेटा, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं। अपना फंडा याद रखना, मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। डिविडेंड कभी भी कैपिटल में से बांटा जाता नहीं है। कैपिटल से तो हम बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड बांटते हैं, राइट। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यस, रिकमेंडेशन मतलब क्या बेटा, सजेशन। जी हाँ, ऑन अ सजेशन, अगर हमारे सजेस्ट करते, सजेस्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते कि भाई हाँ कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है, अदरवाइज नहीं। चाहे वो इंटरिम डिविडेंड की बात करूं, चाहे वो फाइनल डिविडेंड की बात करूं,
ऑलवेज डिविडेंड रिकमेंडेशन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बी केयरफुल बेटा, डिविडेंड रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जितना भी वो लोग रेकमेंड करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमको 5% कहा है, तो कंपनी 4% डिविडेंड दे सकती है, 3% दे सकती है, पर कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर बियॉन्ड द सजेशन, बियॉन्ड द रिकमेंडेशन। जी हाँ, जो भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड किया उसके ऊपर डिक्लेरेशन हो सकता नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जी हाँ, एंड अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर बाय पासिंग द रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। ये याद रहे जरा, यहाँ पे एक पॉइंट को बेटा ध्यान से, डिविडेंड दो टाइप का होता है। एक होता है एनुअल डिविडेंड, जैसे आपका एनुअल फंक्शन होता है ना बेटा, स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होता है साल के एंड में, जी हाँ, एनुअली जो चीज होती है उसे एनुअल फंक्शंस कहते हैं। वैसे ही डिविडेंड साल के एंड में बात आता है इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो डिविडेंड रेकमेंड सजेशन करने का काम तो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर की मुलाकात कब होती है? साल के एंड में इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो बी केयरफुल, एनुअल जनरल मीटिंग में रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बट डिक्लेयर कौन करेंगे? शेयर होल्डर, राइट, बाय पासिंग द रिजोल्यूशन। ओके, बट अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करो तो इंटरिम डिविडेंड मतलब इंटरिम साल के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने की इच्छा होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उनको लगता है कि भाई प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो चुका है, रिजर्व बहुत ज्यादा हो चुका है और अब प्रॉफिट बांटने का समय आ चुका है, हम साल के एंड तक नहीं रुकते और बेनिफिट हमारे शेयर होल्डर को दे देते हैं, तो उस समय एनुअल जनरल मीटिंग तो नहीं बुला सकते, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रेकमेंड करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। क्या? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज रेकमेंडेड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वेयर एज फाइनल डिविडेंड इज रेकमेंडेड सजेस्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। राइट बेटा, समझ में आया आपको बेटा? डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर वंस बीन अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एक बार आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, फिर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड अगर बाकी भी है तो डिक्लेयर हो सकता नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर बाय द शेयर होल्डर। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। यस, डिविडेंड दो टाइप का हो सकता है, या तो इंटरिम हो, साल के बीच में हो, या वो हो सकता है साल के एंड में हो। जब साल के बीच में डिविडेंड बांटा जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और साल के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। ये एक और जस्टिफिकेशन में आ सकता है, डिविडेंड ऑलवेज पेड इन कैश नॉट इन अ काइंड, राइट। आप डिविडेंड के जब आपको कैश ही देना है, आप उसमें कोई वस्तु या शेयर सर्टिफिकेट या बोन ऐसा कुछ दे सकते हैं नहीं हो, राइट। डिविडेंड इज टू पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आपके पेड अप वैल्यू पे शेयर्स के डिक्लेयर होता है। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। तो डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन एडवांस। डिविडेंड आपके फेस वैल्यू शेयर के पेड अप वैल्यू पे ही डिक्लेयर होता है। डिविडेंड कैश में ही पेड होता है। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो डिक्लेयर और सजेस्टेड, मतलब कि रेकमेंडेड और डिक्लेयर दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। फाइनल डिविडेंड रेकमेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं और उसको डिक्लेयर करने का काम कौन करते हैं? शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। एडवांस डिविडेंड नहीं दे सकते हो, है ना, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड नहीं दे सकते आफ्टर डिक्लेयरिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग। डिविडेंड ऑलवेज कैश में होना चाहिए, काइंड में होना चाहिए नहीं, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो ये थे फीचर्स, 14 फीचर्स है। 8 मार्क के लिए भी पूछ सकते हो लोग आपको। 4 मार्क के डिस्टिंग बिटवीन में इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड भी आ सकता है। फीचर्स ऑफ डिविडेंड का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन तो ये चैप्टर में से आपको पढ़ना है विदाउट फेल माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। होप आपको फीचर्स ऑफ डिविडेंड, मीनिंग और डेफिनेशन पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो। आने वाले नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज शेयर करना ना भूलना बच्चों। थैंक यू सो मच।